केसियो ने अपनी फर्स्ट वॉच केसियोट्रॉन 1974 में लॉन्च करी थी, पर इंडिया में 1996 में आई थी केसियो। 1974 से लेकर के आज तक केसियो ने डिजिटल वॉचेस निकाली हैं, क्वार्ट्ज वॉचेस निकाली हैं, एंड दे हैव बीन रूलिंग द मार्केट सिंस 1974। केसियो जनरली अफोर्डेबल और रिलायबल वॉचेस के लिए जाना जाता है। वैसे अगर आप लोग भी वॉच कलेक्टर हैं या क्रिएटर हैं तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। मेरा इंस्टाग्राम पे ग्रुप है वॉच लोज नाम का, जिस पे बहुत सारे वॉच कलेक्टर्स हैं, जिनके पास कुछ लोग के पास 50-60 घड़ियाँ भी हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट ग्रुप तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने कलेक्शन की पिक्चर भेजें एंड आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द इंडियन वॉच कम्युनिटी। इफ़ यू वांट यू कैन हेल्प मी आउट। सो केसियो ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी अफोर्डेबल क्वार्ट्ज वाली इमेज को हटा करके कुछ ऐसा बना दे कि हम लोगों को मज़ा आ जाए। ये है केसियो की EFK100 CD। मैंने स्पेसिफिकली इसका नाम पहले लिया है। द रीज़न इज़ दिस बिकॉज इसमें जो डायल देखने को मिल रहा है आप लोग को, दैट मटीरियल ऑफ द डायल इज़ द फोर्ज्ड कार्बन फाइबर। फोर्ज्ड कार्बन फाइबर अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक ऐसा मटीरियल होता है जो स्पोर्ट्स कार में, हाइपर कार्स में यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला मटीरियल एंड इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट बिकॉज कार्बन वाला खेल होता है पूरा। डायल लाइट वेट है तो क्या हुआ, इस घड़ी का जो मटेरियल है दैट इज़ 316L स्टेनलेस स्टील। दैट मीन्स मतलब 316L जो होता है इट इज़ बेसिकली अ बेटर वर्जन ऑफ स्टेनलेस स्टील। नॉर्मल स्टेनलेस स्टील सस्ते में आता है ऑलरेडी, बट 316L जो होता है दैट इज़ द मोर प्रीमियम फॉर्म ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो मतलब रस्ट लगने के चांसेस एकदम ही ख़त्म हो जाते हैं, समझ लीजिए आप लोग। एंड इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर एक्चुअली। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है तो थोड़ा सा भारी भी होता है। भारी इतना भी नहीं होता कि अनकंफर्टेबल हो जाए, तो थोड़ा सा मतलब टफ होता है, समझ लो। ठीक है, इस घड़ी का जो वेट है दैट इज़ 148 ग्राम्स। अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सुनिए, इसमें जो आप लोग को जो मूवमेंट देखने को मिलता है दैट इज़ द सीको NH35। वो अकेला मूवमेंट ही 21 ग्राम का है। सो यस, सीको का NH35 इज़ ऑब्वियसली अ वेरी रिलायबल मूवमेंट। बहुत सारी घड़ियों में यूज़ होता है वो मूवमेंट एंड इट इज़ वेरी नाइस। 41 आवर्स का आप लोगों को इसमें बैकअप देखने को मिलेगा एंड 100 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी इस घड़ी में। इस घड़ी में आप लोग को 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। EFK100 CD 1A जिसमें फोर्ज कार्बन फाइबर यूज़ किया गया है। EFK100 D 2A टेक्सचराइज्ड डार्क ब्लू डायल। EFK100 D 7A विद वाइट टेक्सचराइज्ड डायल एंड एट लास्ट EFK100 D 3A विद डार्क ग्रीन टेक्सचराइज्ड डायल। अब इस घड़ी का जो कॉस्ट आ रहा है वो थोड़ा सा सुन करके आप लोगों को अजीब सा लगेगा, तो बताता हूँ मैं। $350 का जो 3 कलर्स ये वाले हैं अलग, विच आर द नॉन फोर्ज्ड कार्बन फाइबर वाले, दे आर फॉर $350। $350 को हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे इंडियन वैल्यू में तो 30,000 के करीब आता है। सो 30,000 रुपीज़ की ये वाली घड़ी होने वाली है, नॉन कार्बन फाइबर। फिर अगर हम लोग फोर्ज कार्बन फाइबर की बात करें जो EFK100 CD करके है, उसमें आप लोगों को फोर्ज कार्बन फाइबर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस घड़ी का कॉस्ट आ जाता है $500, विच इज़ 43,000 रुपीज़, बट राउंड ऑफ करके 45,000 रुपये के आसपास की आएगी इंडिया में। अब मुझे फोर्ज कार्बन फाइबर का प्राइस तो नहीं पता है, बट आई एम श्योर कि इतना नहीं होता कि 1 ग्राम फोर्ज कार्बन फाइबर ऑब्वियसली यूज़ हुआ होगा उसके डायल में, उससे 15,000 रुपये बढ़ जाएँ। 30,000 रुपये जैसे आप लोग को सिटीजन की टेओसा देखने को मिल रही है, सीको के बहुत सारे वॉचेस देखने को मिल रही हैं, एंड एट 40,000 रुपीज़ you're getting a lot of Seiko watches, Seiko Presage, and you're also getting Zeppelin. After looking at all the other options, my question to you is this, that would you rather take these brands over Casio or Casio over these brands? अगर मेरा बजट अराउंड 30,000 होता then I would have gone for the Citizen Teosa, और अगर 40,000 रुपये के आसपास होता then I would have gone for the Presage. खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अपने लिए, खुद के लिए। आप लोगों का क्या है इस घड़ी को लेकर के, और बाकी के जो ब्रांड्स बताए मैंने, आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो join Watch Lows, and I'll see you in the next one. Goodbye.